आरार्तिक्यं प्रतिगृह्यताम्। मंगलम भगवान् विष्णुः मंगलं गरुडध्वजः मंगलं पुण्डरीकाक्षः मंगलायतनो हरिः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव वरदानी धारा प्रभु हर शिव ओंकारा। ओ एकानन चतुरानन पंचानन साजे भोले पंचानन साजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे प्रभु हर शिव ओंकारा। ओ तो भुज चार चतुर भुज दश भुज ते सोहे स्वामी दस भुज ते सोए। तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता भुवन जन मोहे प्रभु हर शिव ओंकारा। ओ अक्षमाला भरमाला रुंडमाला धारी ओ शोले रुंडमाला धारी। कंदन व्रज मदलोचन कंदन व्रज मदलोचन आदेश शिधारी प्रभु जय शिव ओंकारा। प्रभु जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव वरदानी धारा ओ प्रभु हर शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर व्याघ्रांबर अंगे स्वामी व्याघ्रांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादि सनकादिक ब्रह्मादि भूतादिक संख्य प्रभु हर शिव ओंकारा। प्रभु जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव वरदानी धारा ओ प्रभु हर शिव ओंकारा। कर मध्य कमंडलो चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता प्रभु जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माथे प्रणवाक्षर के माथे
वन्दे देवमुमापतिमसुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पनङ्गभूषणमृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्हिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवशङ्करम् कि वन्दे सर्वजगद्विहारमतुलं वन्देऽन्धकध्वंसिनं वन्दे देवशिखामणिं शशिनिभं वन्दे हरेर्वल्लभं वन्दे नागभुजङ्गभूषणधरं वन्दे शिवचिन्मयं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवशङ्करम् कैलासराणा शिवचन्द्रमौळि फणीन्द्रमाथा मुकुटिजळाळि कारुण्यसिन्धु भवदुःखहारी तुलवीन शम्भो मजकोणतारि कि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु पवन तनय संकट हरण मंगलमूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभो सियावर रामचंद्र की जय। महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट के लिए सभी भक्तगण अपने बैठे स्थानों पर ताली सेवा देते हुए मुख से भोलेनाथ का आश्रय लेते हुए इस भजन से कथा में प्रवेश करेंगे। ओम मंगलम ओंकार मंगलम सोम मंगलम शारदार मंगलम हो सोम मंगलम शारदार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम सोम मंगलम शारदार मंगलम ओ मंगलम शारदार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम
शारदार मंगलम ओम मंगलम शारदार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम सोम मंगलम शारदार मंगलम सोम मंगलम शारदार मंगलम श्री राधे 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 ओम नमो त्र्यंबकेश्वराय मंगलम ओम नमो त्र्यंबकेश्वराय मंगलम ओ काशी मंगलम तुम्ही केदार मंगलम काशी मंगलम तुम्ही केदार मंगलम ओ सोम मंगलम शारदार मंगलम ओ सोम मंगलम शारदार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम सोम मंगलम शारदार मंगलम ओम मंगलम शारदार मंगलम जय हो हरि बोल ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम सोम मंगलम शारदार मंगलम ओ सोम मंगलम शारदार मंगलम ओ सोम मंगलम शारदार मंगलम शारदार मंगलम शारदार मंगलम कि नमः कुंज विहारण्याय स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरवे नमः श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरण को वास श्री वृंदावन को वास भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक जय जय श्री राधा रमण जय जय श्री नवल किशोर जय गोपिका चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। दोनों हाथ उठा करके सभी भक्तगण एक बार जय जयकारा करेंगे। पार्वते पतये हर हर महादेव की जय, त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय, कृष्णेश्वर महादेव की जय, शिव महापुराण भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। पुंडलीक वरद हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। मौली ज्ञानेश्वर महाराज की जय, जगतगुरु तुकाराम महाराज की जय, शांति पर ब्रह्म एकनाथ महाराज की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त दत्त दत्त। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर
आशुतोष भगवान शिव शंकर की अहेतु की अनुकंपा से, महती कृपा से अपने इस शिव गांव में, तालुका बेजापुर, जिला छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र में 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया है। पूर्व 2 दिनों से इस स्थान पर बह रही शिव महापुराण कथा रूपी ज्ञान सरिता, ज्ञानवापी, ज्ञान सागर, इसमें स्नान करने के लिए वारकरी संतों के चरणों के धूलि के मकरंदों का शशवादन, रशस्वादन, अमृत पान करने के लिए आप और हमारे जैसे समस्त श्रोतृवृंद चक्रवाक कारणक पंचों के रूप में यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। आज कथा का 3य दिवस है और इस मंगलमय बेला में कथा में प्रवेश करके कथा को पूर्णता की ओर ले जाने की कोशिश करें। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय, जय हरि, रामकृष्ण हरि, जय माता दी, जय गौ माता दी, ओम जय गजानन, ओम साई राम, श्री स्वामी समर्थ, जय योगेश्वर, श्री गुरुदेव, धन निरंकार जी, हरि ओम तत्सदिति। कल तक हम कथा श्रवण कर रहे थे। विद्येश्वर संहिता में लिंग के बारे में हमने चर्चा श्रवण की। सूत महाराज सभी संतों को कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी और विष्णु का जो झगड़ा चला था, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, इन दोनों के बड़े बड़े बनने के चक्कर में दुनिया वालों को महादेव लिंग के रूप में मिल गए। जरा सोचिए, यदि ये दोनों झगड़ा नहीं करते तो महादेव क्या लिंग बन के आते क्या? इन दोनों का झगड़ा खत्म करना चाहते थे, इसलिए इधर से ब्रह्मा इधर से विष्णु, दोनों के बीच में वो अग्नि का खंभा निकल गया और 12 ज्योतिर्लिंगों की भी कथा इसमें आई है। हम उसको कल परसों श्रवण करेंगे। लेकिन ज्योतिर्लिंग क्यों कहा जाता है महादेव को, आप जानते हैं? क्योंकि हर लिंग का निर्माण ज्योति से हुआ है। आग की जो ज्योति होती है ना, उससे उस लिंग का निर्माण हुआ है। जो मंदिर में है ना, तो इसका निर्माण भी ज्योति से हुआ है, आग से हुआ है। इसलिए तो पाताल से निकला था वह खंबा, ऊपर स्वर्ग में चला गया था, चारों ओर उसे आग लगी हुई थी और उसके बीच में ये महादेव पिंड बन के आ गए थे, लिंग। ऐसे लिंगेश्वर महादेव की हम चर्चा कर रहे थे। आदि गुरु बन गए शंकर। शंकर जी ने सबसे पहले विष्णु और ब्रह्मा को अनुग्रह दिया, गुरु दीक्षा दिया, शिक्षित दीक्षित उनको किया। कोई यदि हमसे सवाल करे कि दुनिया में सबसे पहले शिष्य कौन है, तो उसका यथार्थ उत्तर है दुनिया में सबसे पहले शिष्य भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मदेव है। और दुनिया में गुरु की परंपरा किसने स्थापित की, तो उसका उत्तर है भगवान महादेव भोलेनाथ। भगवान शंकर को आदि गुरु कहा गया है। यह आदि गुरु, यह आदि शिष्य। कल हम चर्चा कर रहे थे कि लिंग पूजन का बड़ा महात्म्य है। अभिषेक करने से क्या फल मिलता है, चंदन लगाने से क्या फल मिलता है, महादेव को भस्म लगाने से क्या फल मिलता है, आगे और चर्चा आती रहेगी। अब आगे कहा कि कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की पूजा ज्यादा मायने रखती है। आपके गांव का नाम शिव से है ना? क्या नाम है गांव का नाम? शिव गांव, माने कि शंकर का गांव है ना। भगवान भोलेनाथ से, शिव से आपके गांव का नाम शिव गांव है। मंदिर में जो महादेव का लिंग है, ये बहुत पूजा, ये फल देने वाला है। लेकिन कहा यदि हम पैठन में चले जाए, एकनाथ महाराज के पैठन में गोदावरी का स्नान कर ले, तो गोदावरी के जल के नीचे जो मिट्टी है ना, उसको बालू कहते हैं, बालू। और हमारे खेत में जो मिट्टी होती है ना, लाल या काली मिट्टी, उस मिट्टी में पानी डाल करके उसका कीचड़ बनावे और फिर जो बनाया जाएगा वो बन जाएगा पार्थिव शिवलिंग। वो बालू से भी बनाया जा सकता है या मिट्टी से भी बनाया जा सकता है। लेकिन पार्थिव माने कि क्या? जिसकी पूजा करे और पूजा होने के पश्चात जिसका विसर्जन करे। 10 दिन के गणपति बैठते हैं ना महाराष्ट्र में, तो क्या संकल्प किया जाता है? पार्थिव सिद्धि विनायक गणपति। पार्थिव माने कि उसका विसर्जन होने वाला है। नवरात्रि में हमारी माता रानी विराजित होती है, तो वो भी पार्थिव होती है, उसका भी विसर्जन होता है। माने कि जिन देवताओं का विसर्जन किया जाता है उसको पार्थिव कहते हैं। और मेरी माता बहनों थोड़ा ध्यान देना बात की ओर। आपके देव ग्रह में जो महादेव का शिवलिंग है वो पूजा का बहुत ज्यादा फल देगा। और मंदिर में जो आप शिव जी की पूजा करते हो रोज, ये भी बहुत ज्यादा फल देगा। लेकिन
इसके बजाय यदि कोई माता बहन या कोई हमारा भाई किसी तीर्थ में जाकर के या अपने खेत में चला जाए, बावड़ी के जल की नीचे की बालू लेकर के आए, सरोवर के जल के नीचे की बालू लेके आए, समुद्र के नीचे के जल की बालू लेकर के आए, सरोवर के जल के नीचे की बालू लेकर के आए और उसका यदि शिवलिंग बनाए, उसकी पूजा करें तो उसको विशेष फल मिलता है। अब आगे लिखा है कितने पार्थिव लिंगों की पूजा की तो कितना फल मिलेगा। समझ में आ गया क्या पार्थिव क्या है? मैं पूछूंगा, मैं कोई तुम्हारा सर नहीं हूं और तुम कोई मेरे विद्यार्थी नहीं, लेकिन समझ में आ गया क्या? कंसेप्ट दिमाग में घुसना चाहिए। अभी इस 5 दिन हमको वही काम करने का है। बहुत सारे लोगों की खोपड़ियां यहां पर खुलने वाली है, वही काम तो उसी के लिए तो हमको बुलाया है यहाँ। पार्थिव माने की समझ में आया क्या? हाँ सांगा ना, पार्थिव म्हणजे काय? हाँ ज्याची पूजा झाल्या झाल्या लगेच विसर्जन करायचं आहे त्याला। सूत सूत महाभाग व्यास शिष्य नमोस्तुते सम्यगुक्तम त्वया तात पार्थिवार्चाण विधानकम। पार्थिव शिवलिंग के पूजा का विधान हमको बताओ। आगे बड़ी सुंदर चर्चा आई है, कौन कितने पार्थिव शिवलिंग की पूजा करे। कहा विद्यार्थी जो है ना, विद्यार्थी जो कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, पास नहीं होते, फेल ही होते हैं, एटीकेटी लगती है, पास होते ही नहीं, एटीकेटी ना पास ना पास, ऐसे जो कोई विद्यार्थी है, ऐसे विद्यार्थी 1000 पार्थिव शिवलिंग की पूजा करे। कितना? 1000? अरे बाबा बाबा इतना? हाँ इतना ज्यादा। 1000 इतना आसान है क्या? एक भी बनाए से नहीं बनता भैया। 1000 शिवलिंग बनाए बालू के या मिट्टी के, 1000 शिवलिंग बनाए और उसकी पूजा करे। कौन? कोई एमपीएससी की तैयारी कर रहा है तो, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो, कोई डॉक्टर की तैयारी कर रहा है तो चिंता मत करना मेरे माता बहनों, बच्चों चिंता मत करना। डॉक्टर नहीं बन गए तो कंडक्टर बनोगे, और नहीं कंडक्टर बनोगे तो ढोर डॉक्टर तो बनोगे ना जरूर। हाँ कोई चिंता का कारण नहीं है, कुछ तो कुछ जीवन में बनोगे ना, चमकोगे जरूर। तो कहा यदि बड़े मुकाम को हासिल करना है तो सभी विद्यार्थी लोग जो है, जो सीख रहे हैं लेकिन उसमें उनको यश नहीं मिल रहा है, तो 1000 शिवलिंगों की पूजा करे, बालू के या मिट्टी के, उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, हमारे किसी माता बहन को लड़का नहीं हो रहा है, लड़की नहीं हो रही है, कुछ आध्यात्मिक समस्याएं है, तो कहा ऐसी जो माता बहन है जिसको पुत्र चाहिए, लाला चाहिए या लाली चाहिए, लड़की चाहिए, तो ऐसी जो माता बहन है 1500 शिवलिंगों की पूजा करे। कौन से 1500? मिट्टी के या बालू के, हाँ उसको पार्थिव शिवलिंग कहा गया है। कपड़ों की इच्छा करने वाले, कपड़ों की इच्छा, कुछ लोग तरस जाते हैं भैया ब्रांड कपड़ा पहनने के लिए, उनको नहीं मिलता ब्रांड कपड़ा। इफ यू वांट टू वेयर अ ब्रांड क्लॉथ्स टू, यू नो यू हैव अ नीड टू द वर्शिपर टू द लॉर्ड शिवा मच मोर टाइम। बहुत ज्यादा समय तक शिव की पूजा करना पड़ेगी। जो ब्रांड कपड़ा पहनना चाहता है ना, लोग भी कहे अरे बाप क्या कपड़ा पहनता है। हाँ लोक भी म्हणले पाहिजे वार करून बाबा लईच भयानक कपडे घालतो त्यो, येत काहीच नाही त्याला, घेणं देणं कंदील लावून येणं, पण कपडे लई भयान घालितो। ब्रांड कपड़ा यदि पहनना चाहता है तो कहा 500 शिवलिंग की पूजा करे। कितने? 500। अच्छा कपड़ा पहनना चाहता है यदि तो मिल जाएगा। 500 शिवलिंग की पूजा करे। और मोक्ष की इच्छा यदि चाहता है, मोक्ष की, आसान तो नहीं है लेकिन मोक्ष की इच्छा किसी की है तो कहा जिसको मोक्ष चाहिए ना मेरे माता बहनों, तो वो 1 करोड़ शिवलिंग की पूजा करे। अरे बाप कौन करेगा इतना बड़ा काम? 1 करोड़ 100 लाख? नहीं नहीं, मोक्ष तो मिलेगा नहीं, मिलने से रहा, लेकिन तभी भी चाहिए तो कहा 1 करोड़ शिवलिंगों की पूजा करो। लेकिन मोक्ष माने की क्या है? विचार सागर जो ग्रंथ है हमारे वारकरी संप्रदाय में, उसमें मोक्ष की व्याख्या की गई। मोक्ष 2 पद है, संधि विग्रह। मोह माने की मोह और क्ष माने की क्षय। मोहस्य क्षय सानाम मोक्ष, सभी मोह का क्षय होना चाहिए और वो तो हमारे मोह का क्षय होने से रहा। मोक्ष को जाना माने कि पुनः जन्म नहीं मिलेगा। देवता भी यहाँ पर जन्म को आने की इच्छा करते हैं,
इह लोकी साहा देहो देव इच्छिताती पाहे तरीच आम्ही जन्मा आलो दास विठ्ठलाचे झालो आयुष्याच्या या साधने सच्चिदानंद पदवी घेणे तुका म्हणे पावटनी करू स्वर्गाची निशानी। ये भारत में जन्म को आने की इच्छा करते क्यों? आज भी सोने का धुआं निकलता है यहाँ से। हो जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। श्री राधे हरि बोल जय हो। भारत माता की जय। और ऐसे भारत देश में इच्छा जन्म लेने की इच्छा करते हैं कौन? तुका म्हणे पावटनी करू स्वर्गाची निशानी 131 अभंगाचा नंबर 4 चरण तुकाराम महाराज जी का था। तो कौन मोक्ष को जाना चाहेगा? ऐसा ये देश भारत। लेकिन तभी भी कहा यदि किसी को मोक्ष चाहिए ही है, अपने जीवन को बड़ा परेशान हो गया, जीवाला लई कदरला मानुस परेशान हो गया, ऐसा यदि कोई मोक्ष चाहे तो कहा 1000 वालू के शिवलिंग बना ले और फिर वो मोक्ष को जा सकता है। पृथ्वी की इच्छा जिसके मन में है वह 1000 शिवलिंग की पूजा करे। पृथ्वी की इच्छा माने कि प्रधानमंत्री बनना चाहता है, आमदार खासदार बनना चाहता है, सरपंच बनना चाहता है, तो मुखिया बनना चाहता है गांव का, तो 1000 शिवलिंगों की पूजा करे। दया की इच्छा जिसके मन में है, दया। कुछ लोग बड़े कठिन होते हैं, दया पता ही नहीं है उनको दया क्या है। लेकिन आपको यदि ऐसा लगता है कि हमारे मन में दया हो किसी दूसरे के प्रति, तो कहाँ 3000 शिवलिंगों की पूजा करें, पार्थिव शिवलिंगों की, तो दया मिल जाएगी। तीर्थ यात्रा की इच्छा जिसके मन में है, वो तीर्थ यात्रा का इच्छा करने वाले जो लोग हैं वो 2000 शिवलिंगों की पूजा करें। तीर्थ में जाना चाहते हैं लेकिन जाने ही नहीं देते घर वाले, बड़ा भैया चला गया, भाभी चली गई, बीच का भैया चला गया और ये काम करते करते घर पे ही मर गया, ये जा ही नहीं सका।
ऐसा कोई है तीर्थ यात्रा जाना चाहता है तो कहा 2000 शिवलिंगों की पूजा कर ले। दोस्त की इच्छा कर रहा है, मित्र की। हमारे जीवन में कैसे मित्र हैं? पूरे खाने वाले मित्र हैं हमको। हमारे मुसीबत के समय में कोई नहीं आता हमारे पास में, हिंग लावून विचार इतने आपल्याला आपल्या संकटात पडल्यावर आपण भाग जाते हैं सभी मित्र। आपदी मित्र परीक्षा, मैं क्या मन से बोल रहा हूँ क्या? हीरे जैसा जन्म मिला है कौड़ी बदले जाए, कबीर महाराज ने कहा। तुझे भगवान ने ऊपर से नीचे भेजा तो हीरा बना करके भेजा, बस तेरे जीवन में खटमल के जैसे मित्र है। खटमल मालूम है ना? खटमल क्या है? मराठी में ढेकन, हिंदी में खटमल। ढेकनाच्या संगे हीरा जो भंगला, कुसंगे नाडीला साधु तैसा। ढेकन के जैसे मित्र हैं हमारे जीवन में। ढेकन के जैसे मित्र इसलिए ये हीरो को खराब करते हैं ना। ढेकनाच्या संगे हीरा जो भंगला, कुसंगे नाडीला साधु तैसा। संगत कर बड़ो की तो बढ़त बढ़त बढ़ जाए। अरे संगत की कर नीचो की तो फिर गोता खाए। मोकार लोकांच्या नादी लागलं तर विनाश होतो माणसाचा, चांगल्या लोकांच्या नादी लागलं तर एक एक पाहिरी माणूस वरती चढत जातो म्हटले। चांगला मित्र पाहिजे असेल तर 3000 शिवलिंगाची पूजा करायला सांगितली आहे। और दारिद्र्य घालवण्यासाठी ये तो सबको चाहिए। सबको लगता है कि गरीबी हट जाए और अमीरी हो जाए। खोका जब हाथ आएगा कॉलर टाइट हो जाएगा। खोका, सबकी इच्छा है कि हाथ में खोका आ जाए, हमारा कॉलर टाइट हो जाए, है कि नहीं इच्छा? ऐसा कोई है यहाँ पर? है क्या कोई? ये प्रमाण बोलने के लिए अच्छे हैं। ठेविले अनंत तैसे चिरावे, चित्ती असो द्यावे समाधान। हे म्हणायलाच चांगलं वाटतं ना। नको खेद करू कोणत्या गोष्टीचा, हरी कृपे त्याचा नाश झाला। हरिमुखी गाता हरपली चिंता, त्या नाही मागुता जन्म घेणे। म्हणायला लई गोड वाटतंय पण ते जगताना बात की ओर ध्यान देना। कुछ प्रमाण संतों ने लिखे जरूर है। प्रमाण बोलना बात अलग है, लेकिन वास्तविक जीवन में हम उन प्रमाणों को हमारे जीवन में उतार नहीं सकते। पूरे प्रमाणों को यदि हमको उतारना है तो हमको एक काम करना पड़ेगा, फिर शादी मत करो, सन्यासी रह जाओ, बम बम बोले। एकता जीव सदाशिव, कहीं पर भी घूमो, कहीं पर भी जाओ, बहता पानी चलता साधु, और फिर भिक्षा मांग करके खाओ। लेकिन यदि जिम्मेवारी है किसी की आपके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकन नॉट गिवन। स्वामी विवेकानंद ने कहा जिम्मेवारी ये स्वीकारी जाती है, ये झुटलाई नहीं जाती जिम्मेवारी। ऐसा बोल के चलेगा क्या? ऐसा बोल के चलेगा क्या कि शादी करने से पहले मैं बहुत अमीर था और बाद में गरीब हो गया तो बीबी रहेगी क्या? भाग जाएगी ना। हमारे उधर की बात कर रहा हूं। रहेगी क्या घर पे? नहीं रहेगी ना। इसलिए बोलने की बात अलग है और करने की बात अलग है। शिव महापुराण में लिखा है, सूत जी कह रहे हैं सभी संतों को, ऋषि मुनियों को, यदि आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माँ की कृपा हो जाए, पैसा आ जाए, नोटों की घटिया आ जाए आपके जीवन में, तो आपको कितने शिवलिंगों की पूजा करना चाहिए? बाप रे, 5000 शिवलिंग बनाने चाहिए पैठन में जा करके, बालू के पार्थिव शिवलिंग। जो अमीर बनना चाहता है वो 5000 शिवलिंगों की पूजा करे। और इतना नहीं कर सकते तो टेंशन मत लेना। मुझे लगता है इतना सुन करके बहुत सारे लोग टेंशन में आ गए हैं कि इतना कैसे बनाए। मत बनाना। आपके घर में जो एक शिवलिंग है बस उसी की पूजा करना रोज। लेकिन रोज यदि होगा तो छप्पर फाड़ के देगा भगवान। तुम यदि रोज करोगे तो छप्पर फाड़ के देगा। नित्य पूजेचं एक शिवलिंग पाप नहीं से करना है। बस कुछ नहीं आता है तो मेरे भगवान का भजन कर लो। हो तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मना सर्वजन नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः
पंछी का फेरा, ये दुनिया पंछी का फेरा, ये दुनिया पंछी का फेरा, ये दुनिया पंछी का फेरा। समझो उड़ जाना है अकेला, जो उड़ जाना है अकेला। तेरा तन मन साथ न जाए, हो तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा बल बल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा बल बल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा बल बल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी, हो तेरा बिगड़ा काज रह जाए, हो तेरा बिगड़ा काज रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा बल बल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा बल बल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा बल बल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। मुख से जप ले नमः शिवाय, हो मुख से जप ले। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा, दर्शन विश्वनाथ के पाए, दर्शन विश्वनाथ के पाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। पूजा नहीं आती है तो बस भजन कर लेना शिव का, ध्यान कर लेना शिव का, याद कर लेना शिव को, अपने गांव के शिवलिंग को मन में लाना, बस ये भी शिव की मानसिक पूजा कही गई है। ये पार्थिव शिवलिंग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पार्थिव शिवलिंग के बाद में सभी ऋषि मुनियों ने तीर्थराज प्रयाग में सूत जी महाराज के चरणों में प्रणति निवेदन किया और आगे कहा, अग्रहाय शिव नैवेद्यमिति पूर्वं श्रुतं वचः, ब्रूहि तत्क्षीर्णं बिल्वमहात्म्यपि सन्मुने। आगे अभी 4 चीजें महत्वपूर्ण कही हैं विद्येश्वर संहिता में। भगवान शिव के भोग के बारे में पूछा है, भोग जानते हो ना, नैवेद्य मराठी मध्ये। उसके बाद में बेलपत्री का महात्म्य, बेलपत्री बेल का पत्ता, उसका महात्म्य। गले में जो रुद्राक्ष की माला पहनी जाती है, रुद्राक्ष का महात्म्य। ये पंचमुखी रुद्राक्ष, ये भी पंचमुखी एक मुखी रुद्राक्ष का महात्म्य, भस्म का महात्म्य, त्रिपुंड का महात्म्य, बेल का महात्म्य, ये सब इसमें पूछा। कहा कि शिव का नैवेद्य खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। आपके गांव में खाते हैं क्या शिव जी का नैवेद्य भोग? हाँ, महाराष्ट्र में ऐसी गलतफहमी है कि शिव का नैवेद्य नहीं खाया जाता, लेकिन शिव महापुराण में सूत जी कह रहे हैं नहीं, शिव का नैवेद्य खाना चाहिए। यदि नहीं खाया तो ज्यादा पापी हो जाएगा, नहीं खाने से ज्यादा दोषी हो जाएगा। खा नहीं सकता कोई बात नहीं, देख लेने से महापापों का विनाश हो जाता है। शिव का नैवेद्य, शिव का भक्त है ना तो शिव का नैवेद्य खा सकता है ना। हमारे घर पे भी यदि कोई त्योहार हो
तो हम क्या करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं ना, लेकिन भगवान खाता है क्या भोग? हम ही खा लेते हैं ना, गुलाब जामुन रसगुल्ला का, पूरन पोली का, या भगवान खाते हैं क्या? भगवान को बताते लेकिन खा तो हम ही लेते हैं ना। तो ऐसे ही शिव का यदि भक्त है, शिव मंदिर में रोज जाता है, तो शिव का भोग है तो खुद खा सकता है, यदि नहीं खाया तो दोष हो जाएगा, नहीं खा सके तो देखने मात्र से उद्धार हो जाता है, बड़े बड़े पाप जो है काटे जाते हैं शिव के भोग से। तो शिव महापुराण की कथा कहती है खा सकते हैं शिव का भोग, इसमें लिखा है, चिंता नहीं करना। अभी पता नहीं था आपको, आप बोल रहे थे नहीं खाना है, खाना है, इसमें लिखा है। कौन खा सकता है महाराष्ट्र में? आपल्या महाराष्ट्रामध्ये शंकराची पूजा करणाऱ्या लोकाला गुरव असं म्हणतात, ते शिव की पूजारण होते हैं वो, तो वो लोग खा सकते हैं, और जिसने बताया है वो भी खा सकता है। एक चीज याद रखना, बहुत सारी चीजें शिव को चढ़ाई जाती है ना, हम कहाँ पे रखते हैं वो चीजें? शिव जी की जो वेदी है ना पार्वती, वो वहां पे रखते हैं ना, तो उसको निकाल लेते हैं कि नहीं हम? तो एक बात ध्यान रखिए, शिव को दी हुई चीजें यदि वैसे ही निकाल ली तो बड़ा दोष लग जाता है। निकालने का, रखने का तो पता है, लेकिन उठाने का पता नहीं है आपको। महाभारत में वो अश्वत्थामा नहीं था क्या? अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था अर्जुन को मारने के लिए, लेकिन उस मूर्ख को ब्रह्मास्त्र छोड़ने का मंत्र पता था, वापस लेने का मंत्र पता नहीं था। हमारा भी ऐसा ही है, मामू के जैसा। हमें भी पूजा करना पता है, लेकिन उसके मंत्र हमको पता नहीं है। शिव को समर्पित की गई हुई चीज हम जो रख देते हैं उसको ऐसे ही नहीं निकाल सकते। निकालने का बड़ा विधि कहाँ है शिव महापुराण में? कैसे निकालोगे? आप मंत्र नहीं जानते माता बहनों, कोई बात नहीं, लेकिन कहाँ शिव को आप नारियल चढ़ाते हो ना, शिव को आप कलावा चढ़ाते हो, शिव को बेल का पत्ता चढ़ाते हो, धतूर का पुष्प चढ़ाते हो, भंग चढ़ाते हो ना, तो इन चीजों को यदि निकालना है ना, वैसे नहीं निकालना, बड़ा दोष हो जाएगा, पूजा का फल नहीं होगा फिर। तो कैसे निकालना है, अभी बात की ओर ध्यान देना। शिव को चढ़ाई हुई हर चीज यदि वापस निकालनी है तो कहा हाथ में 2 बार जल लेवे, हाथ में 2 बार जल लेवे और उन चीजों पे चढ़ावे, और उसके बाद में उस वस्तु को निकाल करके बाजू में रख देना। समझ लगा आजी? घुसलं का डोक्यात? महादेवाला वाहिलेली वस्तू डायरेक्ट काढली तर लई मोठा दोष लागतो। म्हणले हातात पाणी घ्यायचं दोनदा आणि त्या वस्तूवर टाकायचं, मग वस्तू काढायची, नहीं तो बहुत बड़ा दोष हो जाता है। हमें लगता है इतना भी आसान नहीं है शिव का पूजन। शिव के पूजन में याद रखना, कभी भी आप यदि जाओ तो सफेद वस्त्र पहन करके ही शिव की यदि पूजा करे, रुद्राक्ष की माला पहन के शिव की पूजा करे, भस्म लगा करके शिव की पूजा करे, स्नान होते होते शिव की पूजा करे। हमारे महाराष्ट्र में आता नहीं पता नहीं, लोग कभी भी चले जाते हैं और शिवलिंग को स्पर्श कर लेते हैं, इसका भी बड़ा दोष होता है। स्नान करे, स्नान करने के पश्चात जावे, ऐसा नहीं जाना चाहिए। लघु शंका गए तो फिर हाथ मुंह धो करके जावे, 2 नंबर को गए तो फिर स्नान करके जाए। हमारे इधर तो इतने होशियार है कि 2 नंबर को जाने के बाद में भी मंदिर में चले जाते हैं, आन मंग द्यावा, डायरेक्ट द्यावाला हाथ लावतात। कृष्णेश्वर महादेव का जो मंदिर है, कृष्णेश्वर महादेव मंदिर में ऊपर का शर्ट नहीं पहनने देते हैं, बनियान भी निकालना पड़ता है आदमी लोगों को, ऐसी मान्यता है। जितनी शुद्धता से हम भगवान की पूजा करें उतना उसका विशेष फल मिलता है। तो कहाँ भगवान शंकर का जो ये भोग है वो हम खा सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। आगे कहाँ कितने प्रकार के लिंग है और कितने प्रकार के लिंगों की पूजा हमको घर में करनी चाहिए। हमारे घर में हम जो महादेव की लिंग की पूजा करते हैं तो बहुत सारे लोगों के घर पे पीतल की पिंडी होगी, है ना, पीतल का शिवलिंग होगा, बहुत सारे लोगों के यहाँ पर काले पत्थर का होगा, किसी के यहाँ पर सफेद स्फटिक का होगा। तो घर में कौन सा शिवलिंग रखे इसकी चर्चा आइए सुनिए। अभी घर में जो शिवलिंग हम रखेंगे या तुलसी के पास जो हम शिवलिंग रखेंगे तो कहाँ, वहां पर शालिग्राम से बना हुआ शिवलिंग रख सकते हैं घर में। शालिग्राम से बना हुआ शिवलिंग, लेकिन आदमी लोग उसकी पूजा करे। रसलिंग रख सकते हैं, रस किसी रस से बना हुआ। केसर का लिंग रख सकते हैं, केसर जो खाने का है ना, उस केसर से भी एक शिवलिंग बनाया जाता है। सूत जी कहते हैं केसर का लिंग भी घर में रख सकते हैं, स्फटिक का लिंग रख सकते हैं, रत्न का लिंग रख सकते हैं।
और इसके बजाय भी आपकी जैसी शक्ति है। कहा यदि बहुत बीमारियां चल रही है, पूरा घर बीमार, हम देखते हैं अक्सर कि पूरा घर बीमार ही चल रहा है और बीमारी हट नहीं रही है, बस डॉक्टर लोग अमीर होते जा रहे हैं और हम बर्बाद होते जा रहे हैं, बस गोलियां खा रहे हैं। सोने की चैन पहन रखी है गले में, लेकिन रात में चैन से सो नहीं पा रहे हैं। एक एक नहीं दो चैन पहन रखी है, लेकिन चैन से सो नहीं पा रहे हैं। गले में सोने की चैन तो सोने की पहन रखी है, लेकिन चैन से सो नहीं पा रहे हैं। चैन तो सोने की है, लेकिन चैन से सो नहीं पा रहे। क्यों? सोने के लिए भी नींद की गोली खाना पड़ रही है। ऐसा हाल है। मान अपमान गोवे अवघे गुंडोली ठेवावे, हेची देवाचे दर्शन सदा राहे समाधान, शांतीची वस्ती तेथे खुंटे काळगती, आली उर्मी साहे अरे तुका म्हणे थोडे आहे। अभंग नंबर 84, 4 चरण तुकाराम महाराजांची, बाबूराव देवडीकर अभंग गाथा। आता तरी पुढे हाची उपदेश, नका करू नाश आयुष्याचा, सकाळच्या पाया माझे दंडवत, आपुलाले चित्त शुद्ध करा। 76 अभंगाचा नंबर, 4 चरण तुकाराम महाराज, बाबूराव देवडीकर अभंग गाथा। ज्याला डोक्षाचा भाग नाही, जे येड्यावानी भाई बोलायलाच लागलो, वहां से खिसक लो, वहां पे मत बैठो, तुम्हारा दिमाग सड़ जाएगा। बोले उस सड़े हुए आदमी के पास में मत बैठो। मैं नहीं कह रहा है, तुकाराम महाराज कह रहे हैं, शब्दाना ही धीर ज्याची बुद्धी नाही स्थिर। अरे शब्दाना ही धीर ज्याची बुद्धी नाही स्थिर, त्याचे न भावे दर्शन, खळा पंगती भोजन, संताशी जो निंदी अधम लोभासाठी वंदी। अभंग नंबर 94, 4 चरण तुकाराम महाराजांची, बाबूराव देवडीकर गाथा। खिसकलो वहां से, बिलकुल तिथे थांबू नका। आपल्या जीवनामध्ये एक तर आपल्याला सहन होत नाही तर गुपचुप रूम मध्ये बसो। रामायण में कहा पुराने जमाने में गुस्सा आ जाता था ना माता बहनों, तो ऐसा गुस्सा बोल के नहीं दिखाना होता था। गुस्सा यदि आ जाए और कोई गुस्सा दिखाए तो उसकी गर्दन उड़ा देते थे, मुंडी काट डालते थे। रामायण के जमाने में गुस्सा आया तो बोलना नहीं, चुप बैठा, दबा लेना गुस्से को। गुस्सा आया है तो गुस्से को उतरने तक एक कक्ष होता था, उस कक्ष में जाकर के रुकना पड़ता था। कक्ष का नाम था कोप भवन, रागाची खोली। आता लोक बंगला बांधू राहिले, पण बंगल्यामध्ये ती खोलीच काढीत नाही, रागाची खोली, गुस्से की खोली। स्टोर रूम निकालते हैं, सब निकालते हैं, वो भी एक खोली निकालना चाहिए। कक्ष कौन सा? गुस्से की खोली। राग आला की म्हटले राग उतरूस तर आतमध्ये जायचं आणि बिताडीला टकरा घ्यायच्या आणि बाबा क्या कहे। गुस्सा ऐसा बोल के नहीं दिखाना होता था। यदि कोई गुस्सा बोल करके दिखाए तो उसको शिक्षा दी जाती थी। इसीलिए कहा घर में यदि बहुत बीमारियां चल रही है, बड़ा संताप है, क्लेश है, मनस्थिति खराब है, लोक म्हणते ना जीवन नको वाटतं असं म्हणते, मरत तो नहीं बुआ। कोई है क्या मरना चाहता है? सही बोलो ना। कहने का तात्पर्य यह है कि मरना कोई नहीं चाहता। मरना चाहता है कोई हो तो हाथ खड़े करके बता दो मुझे। कोई नहीं मरना चाहता। दवाखान्यात पडलेलं माणूस सुद्धा म्हणतं महाराज मग काही नाही राहिलं, पण मला सोनीचं लगीन पाव वाटतंय। कौन मरना चाहता है? अरे भैया कोई मरना नहीं चाहता, कोई मरने के लिए नहीं तैयार है। मरना तो पडेगा एक दिन। लोक दुसऱ्यावर ढकलतात, मला याचं पाहायचं राहिलं लगीन आणि त्याचं पाहायचं राहिलं। हे सांगत नाही ना मला मरावं वाटत नाही। मैं टीका नहीं कर रहा हूं, लेकिन कौन मरना चाहता है मुझे बोलिए। मैं भी नहीं, मुझे भी लगता है मैं ऐसा ही रहूं। मेरे बाप की पेंड है क्या? मैं ऐसा ही रहूंगा, बूढ़ा बन जाऊंगा ना 30 के अंदर। ना आदमी बूढ़ा बनना चाहता है, ना आदमी मरना चाहता है। न आदमी बूढ़ा बनना चाहता है, न आदमी मरना चाहता है। आजा गेला पंजा गेला बाप मसना गेला रे। अरे देखत देखत ना तो पण तो ही तैसा झाला रे। हम भले ही मरना न चाहे, लेकिन मौत तो हमको ले जाएगी एक दिन। ले तो सबको जाएगी ना मौत। जो कथा सुनेगा उसको भी ले जाएगी, जो नहीं सुनेगा उसको भी ले जाएगी, जो दान करेगा उसको भी ले जाएगी, जो नहीं करेगा उसको भी ले जाएगी ना। तो फिर कहा यदि मरना ही है तो कुछ सत्कर्म करके मर लो ना।
क्योंकि जन्म तो नाली के गंदे कीड़े भी ले लेते हैं, जंगली जानवर भी ले लेते हैं, लेकिन वही आदमी लोग धन्य हैं जो जीवन में आकर के कुछ कर्म करके जाते हैं। महाराणा प्रताप आए चले गए लेकिन उनके कर्म से जिंदा है। छत्रपति शिवाजी महाराज आए चले गए लेकिन कर्म से जिंदा है। तो मरना है तो कुछ सत्कर्म करके मर लो, क्योंकि कहा सब लोग चले गए लेकिन तुका म्हणे एक मरणेची सरे उत्तमची उरे कीर्ती मागे। आपला तो एक देव करुणी घ्यावा तेने विन जीवा सुख नोहे। ये रती माई के दुखाची जनती नाही आदि अंती अवसानो। अविनाश करी आपुलिया अयसे मना लावी पिसे गोविंदाचे। तुका म्हणे एक मरणेची सरे उत्तम चिवरे कीर्ती मागे। 2481 2481 अभंगाचा नंबर 4 चरण तुकाराम महाराज जी का था। आए हो तो कुछ सत्कर्म करके मरो ना, पूरा गाँव रोना चाहिए, अरे बाप वो आदमी चला गया, नहीं जाना चाहिए था, ऐसा लोग कहे। क्या ऐसा कहे? अच्छा हो गया चला गया, बहुत तकलीफ देता था। बरोबर आहे ना बाबा? काय म्हटले पाहिजे लोक? अरे रे क्यों चला गया, रडले पाहिजे लोक तुमच्यासाठी का? लोक हसले पाहिजे, बरं झालं बुवा गेलं, लई ताण द्यायचं। हाँ तुकाराम महाराज कहते हैं जीवन में आए हो तो कुछ सत्कर्म करके जाओ। इसीलिए कहा जीवन में यदि हम तंग चल रहे, बहुत परेशान हैं, तो एक काम करना, बात की ओर ध्यान दीजिए। बड़ा महत्वपूर्ण उपाय है शिव महापुराण में। स्नान कर लो सवेरे, स्नान करके एक लोटा भर के जल ले लो। पैर में चप्पल नहीं पहनना, यदि पहनना है तो अलग, बाथरूम वाली अलग और मंदिर वाली अलग। मेरी मंदिर वाली अलग है, मेरे घर पे आ करके देखना। बाथरूम वाली चप्पल से मंदिर में जाओगे तो कैसे होगा? चप्पल पहनो मत, और यदि पहनना है तो दूसरी चप्पल होना चाहिए। लकड़ी की चप्पल लेकर के आओ, क्या बोलते हैं उसको, खड़ावा। वो पहन करके जाना मंदिर में और शिव को एक लोटा जल चढ़ा देना। और शिव को जो जल चढ़ाओगे ना आप मेरे बंधुओं, तो उस जल को जो है ना एक पात्र में पकड़ लेना। शिव को जो जल चढ़ाओगे उसको एक पात्र में पकड़ लेना, और पात्र में पकड़ करके आपकी जो भी बीमारियां चल रही हैं उस बीमारी को निकाल देने के लिए, उसका विनाश हो जाए, ऐसा करने के लिए शिव को चढ़ाए हुए शिव के पिंडिका शिवलिंग का जल जो पात्र में पकड़ लिया है उसको 3 बार पीना है। आदमी लोग होंगे तो ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, चौथी बार छोड़ देना गोविंदाय नमः। शिव लिंग के पिंडिका जल हमारी माता बहनें यदि पिएगी तो क्या बोलेंगी? गंगायै नमः, जमुनायै नमः, सरस्वतीयै नमः, सरयूयै नमः। इसको पियो, इसमें कहा है, तो इससे बड़ी बड़ी बीमारियां भाग जाती है। एक लोटा जल तो चढ़ाते ही होंगे ना आप, तो बीमारी चल रही है, डॉक्टर साहब के गोलियां खा करके भी आराम नहीं हो रहा है, तो कहा ये इलाज कर लेना। बेल के बारे में कहा है, बेल का महात्म्य है। उससे पूर्व थोड़ा सा जरा भजन कर लेंगे हम। दांडिया खेलेंगे आज, दांडिया। हाँ खड़े होकर के, अभी दांडिया नहीं लाई है लेकिन दोनों हाथ से ही ऐसा सिर्फ पंखीड़ा, खड़े होकर के जरा दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा देते हुए सभी माता बहनें। आदमी लोग भी दांडिया खेलो और जोड़ी से फुगड़ी खेलो। फुगड़ी अपनी महाराष्ट्र की, जेठानी देवरानी, बहू और सास, पति पत्नी। पंखीड़ा पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा। खड़े नहीं रहना है, पावल्या पुगड़े। हाँ पीछे वाले भक्त जरा दोनों हाथ उठा करके ताली से हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा। हो पंखीड़ा तू उड़ ना जाना पावागढ़ रे, पंखीड़ा तू उड़ ना जाना पावागढ़ रे। मारी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, हो मारी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, हो मारी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। पंखीड़ा हो, जय हो, हरि बोल। पंखीड़ा हो, क्या बात है बाबा। पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा।
भाई भेगा आओ रे, मारा गावड़ा सुतार भाई भेगावरे मारी महाकाली के लिए सुंदर बाजुट लाओ रे, मारी महाकाली के लिए सुंदर बाजुट लाओ रे अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे मारी महाकाली से मिलके नागर बख देंगे हो, मारी महाकाली से मिलके नागर बख देंगे, मारी महाकाली से मिलके कहना कर बख देंगे। कीड़ा हो कीड़ा क्या बात है? कीड़ा हो कीड़ा कीड़ा हो कीड़ा कीड़ा हो कीड़ा हरि बोल भेगा आओ रे, मारा गाँव का बजाज भाई भेगा आओ रे, ओ मारी महाकाली के लिए सुंदर चुंदड़ी लाओ रे, मारी महाकाली के लिए सुंदर चुंदड़ी लाओ रे अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, मारी महाकाली से मिलके नागर बख देंगे, ओ मारी महाकाली से मिलके कहना कर बख देंगे, मारी महाकाली से मिलके कहना कर बख देंगे। कीड़ा हो कीड़ा कीड़ा हो कीड़ा हो कीड़ा क्या बात है? वाह वाह वाह। कीड़ा हो कीड़ा मारा गाँव का लीलहार भाई भेगा आओ रे, मारा गाँव का लीलहार भाई भेगा भेगाओ रे ओ मारी महाकाली के लिए सुंदर चुड़िया लाओ रे, मारी महाकाली के लिए सुंदर चुड़िया लाओ रे, हे अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, मारी महाकाली से मिलके नागर बख देंगे, मारी महाकाली से मिलके कहना कर बख देंगे, ओ मारी महाकाली से मिलके कहना कर बख देंगे। पंखीड़ा हो कीड़ा हो कीड़ा कीड़ा हो
शेरा वाली की जय, जोता वाली की जय, खपरा वाली की जय, मेहरा वाली की जय, बलिया वाली की जय, वैष्णो देवी माता की जय, पार्वती पतये हर 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 महादेव। इसको गरबा बोलते हैं, वृंदावन में नवरात्रि में ये खेला जाता है। तो सभी आपसे भी ज्यादा संख्या हमारी माता बहनों की है, इसलिए फिर इस भजन को गाया आज। तो हम भक्ति रस से पूर्व कथा श्रवण कर रहे थे। सूत महाराज तीर्थराज प्रयाग में विद्येश्वर संहिता की कथा सुना रहे हैं। शिव के भोग के बारे में कहा कि शिव का भोग खा सकते हैं और शिव के भोग को खाने से बड़े बड़े पाप कट जाते हैं। शिव के शिवलिंग पर चढ़ाए हुए जल से यदि आचमन कर लिया जाए, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, उससे बड़ी बीमारियां नष्ट हो जाती है। अब आगे कहा है बेल का क्या महात्म्य है। बेल का, अब बेल महादेव को चढ़ाया जाता है। यहाँ पर था ना, क्या नहीं है? पत्ता किसी ने लाया है क्या? बेल का पत्ता मुझे थोड़ा बताने में अच्छा रहेगा, प्रैक्टिकल नहीं है क्या? बेल का पत्ता, कोई बोल सकता है कि महादेव को बेल का पत्ता क्यों चढ़ाया जाता है? पूरी दुनिया चढ़ा रही है ना, आपका पूरा गांव हाउसफुल कर दिया है ना मंदिर को। मैंने तो सुना था कि पिक्चर का थिएटर हाउसफुल होता है, मंदिर पहली बार देखा है हमारे भोलेनाथ का मंदिर हाउसफुल हो रहा है। एक बार तालियां बजनी चाहिए सभी माता बहनों के लिए। मैं तो सही बोलना कि हाउसफुल का बोर्ड कहाँ पे देखा है हमने? तमाशे में हाउसफुल, और पिक्चर के थिएटर में भी हाउसफुल, लेकिन मंदिरों को कभी हाउसफुल देखा है? तो हमारे माता बहनों को सही में बहुत नवाजना चाहिए कि मंदिर को हाउसफुल कर दिया भोलेनाथ के। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बात है, फल तो जरूर मिलेगा। लेकिन कोई बोल सकता है कि महादेव को बेल का पत्ता क्यों चढ़ाया जाता है और बेल का ही पत्ता क्यों लेते हैं महादेव, तुलसी का पत्ता क्यों नहीं लेते? इसका कारण सुनिए, ध्यान से सुनिए। बेल का पत्ता इस दुनिया का एकमात्र ऐसा पत्ता है जिसको पत्ता तीन है लेकिन एक डंठल है। एक ही डंठल पत्ता तीन। डंठल माने की का है? मराठी मध्ये आजी देठ, हिंदी में डंठल। एक ही डंठल तीन पत्ता, तीन पत्ता एक ही डंठल, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का साक्षात निवास है। बेल का पत्ता महादेव को क्यों दिया जाता है? ध्यान से सुनिए, मैं उसका कारण बोलने जा रहा हूं अभी। महादेव को बेल सबसे पसंद क्यों आया और किसने महादेव को बेल चढ़ाया था? सुनिए। श्रीमद् भागवत कथा हमने सुनी होगी, तो श्रीमद् भागवत में सागर मंथन की चर्चा आई है। समुद्र मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। उन 14 रत्नों में सबसे पहले निकला था हलाहल विष। वो विष कोई नहीं पी सकता था। उस विष को पीने के लिए भगवान शंकर का ध्यान धरा। सुबह सुबह ले, बहुत सारे भजन हैं लेकिन ये कोई भजन का कार्यक्रम नहीं। शिव का नाम शिव आएंगे तेरे काम, सुबह सुबह ले शिव का नाम शिव आएंगे तेरे द्वार। सुबह सकाळी सकाळी घ्याना शंकराचं नाव, शंकर येतील तुमच्या कामात। सकाळी सकाळी घ्या शंकराचं नाव, शंकर येतील तुमच्या कामात। खुद को राख लपेटे फिरते औरों को देते धन धान, करनी का सुख तेरे हाथों, अंतकाल में कोटि प्रणाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम शिव आएंगे तेरे पास। सुबह सुबह ले शिव का नाम। भजन की भी मैं ऐसी लाइन लगा सकता हूँ, लेकिन लोग वही कहेंगे फिर इमोशनल अत्याचार नहीं होना चाहिए। भजन का कार्यक्रम अलग है, अलग कार्यक्रम है भजन का। सकाळी सकाळी शंकराचं नाव घ्या। हलाहल विष शंकर के सिवाय कोई नहीं पी सकता था। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने हलाहल विष के घड़े को ऐसा पी लिया। क्या किया? पी लिया। पी लिया तो क्या हो गया?
गला नीला हो गया, नाम गिर गया नीलकंठ। अभी भी अंगार मारता है उनका गला, तो राम का नाम लेते हैं शिव। लेकिन जब भगवान शंकर ने हलाहल विष का पान किया तो भगवान शंकर मूर्छित हो गए, चक्कर आकर के नीचे गिर गए, क्योंकि हलाहल विष था ना वो। तो भगवान शंकर जगने से भी नहीं जग रहे थे, पूरे देवता घबरा गए, अरे रे भोलेनाथ गिर गए, अब कैसे होगा दुनिया का, कौन चलाएगा दुनिया को, कौन उठाएगा भोलेनाथ को। किस लिए कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए कि शिव को बेल का पत्ता क्यों पसंद आता है और किसने बेल का पत्ता चढ़ाया था। भगवान शंकर ने जब तक सागर मंथन से निकला हुआ हलाहल विष नहीं पिया था, ध्यान दीजिएगा बात की ओर, जब तक सागर मंथन से निकला हुआ हलाहल विष नहीं पिया था तब तक शिव का और बेल के पत्ते का कोई संबंध नहीं था। न शिव बेल के पत्ते को जानते थे, न बेल का पत्ता शिवलिंग को जानता था। सुनिएगा क्यों शिव को ये बेल का पत्ता पसंद आता है। शिव मूर्छित हो गए, जमीन पर गिर पड़े, देवता घबरा गए, क्या करे, कौन सी दवाई दे, किस पत्ते का काढ़ा पिलाया जाए शिव को। शिव उठ खड़े होंगे तो जहां पर शिव मूर्छित होकर के गिर गए थे थोड़ी दूर वहां पर एक बेल का वृक्ष लगा था। तो एक वहां पर वैद्य जी आए और उन वैद्य जी ने कहा, मुझे तो लगता है ये बड़ी औषधि दिखती है, ये बेल के पत्रों का काढ़ा यदि शिव को दिया जाए तो शिव उठ सकते हैं। मुझे पता नहीं, मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन इस बेल के वृक्ष के पत्तियों को तोड़ के पीस करके उसका यदि काढ़ा रस बना करके शिव को पिला दिया जाए तो शिव ने जो जहर पिया है ना तो ये उठ खड़े होंगे। दावे से तो नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा उस वैद्य ने कहा। और हमको क्या जानना है कि बेल का पत्ता क्यों पसंद आता है, ये बात है। तो उस वैद्य ने उस बेल के वृक्ष को लगी हुई कई सारे बेल पत्रों को तोड़ा, उन बेल पत्रों को पीस करके उसका रस बनवाया, उसका काढ़ा बनवाया, उसको बना करके जो शिव जी नीचे गिर पड़े थे शिव के, शंकर के, भोलेनाथ के मुख में डाला और भोलेनाथ उठ खड़े हुए और कहा, अरे किस औषधि से मैं उठ खड़ा हुआ। तो कहा, वो जो सामने वृक्ष दिखाई दे रहा है ना, वो वृक्ष, वो बेल का वृक्ष, उस बेल के वृक्ष के पत्तियों से आप उठ खड़े हुए हैं। तो शिव जी दौड़े चले गए और शिव ने उस बेल के वृक्ष को अपने हृदय से लगा लिया और शिव ने कहा, आज से दुनिया वाले मुझे कुछ भी नहीं देंगे तो चलेगा, लेकिन जो भक्त मुझे बेल का पत्ता चढ़ा देगा उसके मैं सभी बेड़ा पार कर दूंगा उसका। तब से भगवान शंकर को बेल का पत्ता चढ़ाया जाता है, ये उसका कारण है। पूरी दुनिया जानती है चढ़ाया जाता है, लेकिन क्यों चढ़ाया जाता है मेरे भाई। डॉक्टर और कंपाउंडर का खेल मालूम है क्या, मालूम है? डॉक्टर और कंपाउंडर का खेल, डॉक्टर साहब के हाथ के नीचे जो बैग लेने वाला होता है ना उसको बोलते हैं कंपाउंडर। वो पूरी जानकारी उसको होती है, कौन सा बीमारी है तो कौन सा इंजेक्शन देना है, कौन सा दवाई देना है। डॉक्टर साहब का देखा है ना, उसने सीखा नहीं किस बीमारी पर किस दवाई को देना है, कौन सी दवाई असर करेगी, ये वो उसे पता है। लेकिन डॉक्टर साहब को उसका मूल पता है कि इस बीमारी को ये दवाई दी जाती है, क्यों दी जाती है, डॉक्टर साहब को पता है। और इसको नहीं पता है ना, इसको सिर्फ पता है कि दी जाती है, लेकिन किस लिए दी जाती है पता है क्या इसको, तो ये फर्क होता है। हमको मालूम है बस चढ़ाया जाता है, लेकिन क्यों चढ़ाया जाता है, ऐसे कैसे होता है, तो ये उसका कारण है। भगवान भोलेनाथ ने उस दिन से बेलपत्र को बस अपना, और बेल का पत्ता आपके शिवगांव में कई सारे वृक्ष होंगे ना, आहे का शिवगांव मध्ये बेलाचं झाड फुकट ना, नाही तर गुलाबाचं फुल सुद्धा विकत आणावं लागतं। कीर्तनकार महाराज सुद्धा बेलाचं पान घेत नाही, हार घेतात। और महादेव बेल का पत्ता लेते हैं, इतने भोले हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, त्याच्यामुळेच तर म्हटले ना, हे भोळ्या शंकर, हे भोळ्या शंकर, हे भोळ्या शंकर, शंकर हे भोळ्या शंकर, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची, हे भोळ्या शंकरा
आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची हे भोळ्या राधे राधे श्री राधे हे भोळ्या शंकरा हे भोळ्या शंकरा गळ्यामध्ये रुद्राक्षांच्या माळा लाविले भस्म कपाळा हो गळ्यामध्ये रुद्राक्षांच्या माळा लाविले भस्म कपाळा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची हे भोळ्या शंकरा हे भोळ्या शंकरा हे भोळ्या शंकरा हरि हरि श्री राधे त्रिशूळ डमरू हाती संगीनाचे पार्वती हो त्रिशूळ डमरू हाती संगीनाचे पार्वती आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची हे भोळ्या शंकरा हे भोळ्या शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची हे भोळ्या शंकरा हे भोळ्या शंकरा हे भोळ्या शंकरा बोलिए बिल्वेश्वर महादेव की जय तो क्यों पसंद आ गया? तो अभी पता चल गया ना। किसी को नहीं पता होगा तो उसको बोलना, वो घबरा जाएगा, अरे बाबू वो कहेगा बहुत बड़ा भक्त है तुम तो, बहुत ज्यादा जानकारी है तुमको शो के बारे में। जिसको पता नहीं होगा ना उसको पूछना, दूसरे गांव में जाना, दीदी तुम तुम्हारे मायके में चले जाना और उनको पूछना तुमको पता है कि महादेव को बेल क्यों पसंद आता है? वो कहेंगे नहीं पसंद है, तो उनको बोलना फिर ये वो परेशान हो जाएंगे, अरे बाप ऐसा है क्या? हाँ, तो मेरे कहने का तात्पर्य हम जो भक्ति कर रहे हैं वो कंपाउंडर वाली भक्ति कर रहे हैं, गलत अर्थ मत लेना। कौन सी भक्ति कर रहे हैं हम? कंपाउंडर वाली। और जो भक्त सही में डॉक्टर के जैसी भक्ति करता है ना, भगवान क्या चाहते हैं? रियल सच्चा समर्पण चाहिए बस भगवान को, गलत उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। हमको लगता है वो श्रद्धा, हमको क्या लगता है? हमको लगता है श्रद्धा, हमको लगता है श्रद्धा, लेकिन बन जाता है अंधश्रद्धा। श्रद्धा भाव से होना चाहिए। आप इसको ले रहे होंगे, आप हंस रहे होंगे, अभी वो तो निश्चित है, अभी वो मेरा नाम ही विनोद है तो थोड़ा हंस लेते हैं आप, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, क्योंकि नहीं हंसेंगे तो फिर यहाँ पर लोग सो जाएंगे। हाँ? तो कहने का तात्पर्य भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए कि भगवान परेशान हो जाए हमसे मिलने के लिए। भगवान को लगना चाहिए अरे ऐसा कौन सा भक्त है शिव गांव में मेरा कि बहुत पूजा कर रहा है, बहुत लोटा जल चढ़ा रहा है, बहुत बेल का पत्ता चढ़ा रहा है, शहद लगा करके बेल का पत्ता चढ़ा रहा है, बहुत भस्म लगा रहा है, बहुत रुद्राक्ष की माला पहन रहा है। भगवान परेशान होना चाहिए आपसे मिलने के लिए। आप ही परेशान हो गए क्या भगवान को मिलने के लिए? लाइन तो खड़ी है, लेकिन भगवान को मिलने के लिए जो लाइन खड़ी है ना, हमको उसमें नहीं खड़ा रहना है, हमको अलग लाइन में खड़े रहना है। कभी कभी भक्तों को भी, भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, भगवान को भी कभी कभी भक्तों के घर जाने का मन होता है। तो कहा ये बेल,
बेल ही भगवान शंकर का बहुत प्रिय है। भगवान शंकर की पूजा में भले ही कुछ न इस्तेमाल करो, लेकिन बेल पत्र इस्तेमाल करना चाहिए। 13 चीजें हैं जो भगवान शंकर को पसंद आती है। 13 चीजें मालूम है क्या? नाम क्या क्या है? 13 चीजें। लिखना नहीं, यूट्यूब पर देख लेना, सब आ जाएगा। अभी लिखने को कुछ नहीं है आपके पास। 13 चीजें महादेव को 13 चीजें पसंद आती है। सुनिए, पहली चीज है गंगा जल। कौन सी? गंगा जल। दूसरी चीज रुद्राक्ष। तीसरी चीज भस्म। चौथी चीज चूरमे का लड्डू। पांचवी चीज खीर। काई की खीर? दूध और चावल और शक्कर की खीर। छठी चीज हलवा। किस चीज का हलवा? सूजी का। वो तो सत्यनारायण जी खाते हैं ना, वो सत्यनारायण वाला हलवा नहीं, गेहूं के आटे का हलवा खाते हैं महादेव जी। 3 भोग महादेव को बड़े पसंद आते हैं। शिव महापुराण में लिखा गया है चूरमे का लड्डू 1, चावल और दूध की खीर 2, और गावरान गाय के घी से बना हुआ गेहूं के आटे का हलवा। गव्हाचा पिठाचा शिरा माऊल्या हो, गव्हाच्या पिठाचा शिरा। मराठी बायां करता सांगून राहिलो, सूजी का हलवा, गेहूं के आटे का हलवा, चावल की और दूध की खीर, और क्या नाम? चूरमे का लड्डू। 6 चीजें हो गई क्या? हाँ। 7वीं चीज कौन सी है? धतूर का पुष्प। 8वीं चीज काग का पुष्प। 9वीं चीज मालती का पुष्प। 10वीं चीज भंग। 11वीं चीज कमल का फूल। किस रंग का? गुलाबी रंग का 1 होता है, लाल रंग का 2 होता है, नीले रंग का 3 होता है, सफेद रंग का होता है। बोलिए कौन सा फूल चाहिए महादेव को कमल का? बोले सफेद रंग का चाहिए। नहीं मिलता महाराष्ट्र में तो रोते बैठोगे क्या? नहीं तो नहीं मिलेगा, तो जो मिलेगा वो चढ़ा देना। 11वीं चीज हो गई 11 चीजें, और 2 चीजें रह गई, और बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं जो प्रदोष काल में इस्तेमाल की जाती है। प्रदोष काल में, या जो पाशुपत व्रत करती होंगी हमारी माता बहनें। अभी गांव में कौन कौन कर रहा है पाशुपत व्रत? जरा हाथ खड़े करके बताना। तो पाशुपत व्रत में जो 2 चीजें चढ़ाई जाती बहुत महत्वपूर्ण। पाशुपत व्रत में सब सफेद पहनना होता है, सफेद खाना होता है, बराबर है ना, और सफेद चीजों का ही भोग होता है। 6 दीपक होते हैं माटी के, 5 मंदिर में लगाने होते हैं, 1 घर को लगाना होता है, नारियल लेना होता है, उसको कलावा बांधना होता है। वो बोलिए 2 चीजें कौन सी नाम है? एक चढ़ाना होता है भगवान शंकर को नारियल, और एक चढ़ाना होता है कलावा। उस कलावे को, इसको बोलते हैं कलावा, मराठी मध्ये म्हणतात याला हातात बांधाचा दोरा। इस कलावे को, नारियल को बांधना है, नारियल को इस कलावे को बांध करके शिव को, बस ये 13 चीजें शिव को चढ़ा देना, छप्पर फाड़ के देंगे। बस ये 13 चीजें शंकर को बड़ी पसंद आती है। और सब तो घर पे ही है ना, बाहर से कुछ लाना नहीं है। हलवा भी घर पे बन जाएगा, खीर भी घर पे बन जाएगी, चूरमे का लड्डू भी घर पे बन जाएगा, बेल का पत्ता भी मिल जाएगा, भस्म भी मिल जाएगा, रुद्राक्ष भी मिल जाएगा, भंग भी मिल जाएगा, दत्तूर भी मिल जाएगा, काग भी मिल जाएगा, कमल भी मिल जाएगा, मालती भी मिल जाएगा। अरे घर पे ही है सब। बहुत सस्ते देव है, सस्ते, महंगा में नहीं डालते। महंगाई डायन खाए जाते, पीछे गाना आया था एक, महंगाई बहुत है तो इसलिए महंगा में ये जो देवता है ये बहुत आशीर्वाद। ये 13 चीजें हैं। इन 13 चीजों में हम बेल के चरित्र का बखान कर रहे हैं। सुनिए अब बेल के क्या क्या फायदे हैं। बेल महादेव को क्यों पसंद आता है उसका कारण हमने स्पष्ट कर दिया। तो कहा बेल का वृक्ष इतना फलदायी है, बेल का वृक्ष यदि हमारे घर के उत्तर दिशा की ओर लगाया जाए तो घर में नाग और सांप नहीं निकलते हैं। ऐसे उस वृक्ष का फल है बेल के वृक्ष का। हम लगा सकते हैं उसको घर पे, लेकिन किसी भी दिशा में नहीं, उत्तर दिशा की ओर लगा सकते हैं। सूत जी कहते हैं यदि कोई आदमी मर गया हो, यदि कोई आदमी मर गया हो, उसने जीवित काल में महादेव की पूजा नहीं की हो, शिव की मंदिर की सीढ़ी वो नहीं चढ़ा हो, तो ऐसे मरे हुए आदमी की शव यात्रा, मरे हुए आदमी की शव यात्रा यदि बेल के वृक्ष के नीचे से ले जाई जाए तो वो तत्क्षण मुक्त हो जाता है और कैलाश लोक चला जाता है। ऐसा महिमा है इस बेल के वृक्ष का।
जो लोग तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते, कहाँ है? बेल का जो वृक्ष है ये साक्षात महादेव का रूप है। सभी देव देवताओं ने बेल के वृक्ष की बड़ी महिमा गाई है और सभी तीर्थ सभी देवता जो है वह बेल के वृक्ष के मूल में वास करते हैं। मूल जो होता है ना बेल के वृक्ष का, जमीन के अंदर, तो जमीन के अंदर बेल के वृक्ष का जो मूल है उसमें सभी देवताओं का निवास है। बंधुओं, जो पुण्यात्मा है, जो तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते, तीर्थ यात्रा नहीं जा सकते, लेकिन तीर्थ यात्रा जाने की बड़ी इच्छा है लेकिन जा नहीं सकते दीदी, जो तीर्थ यात्रा, तो ऐसे जो लोग हैं ना, ऐसे लोग क्या करें? कहा एक लोटा जल भर के लेवे और वो महादेव जी के वो उस वृक्ष के नीचे बैठ जावे। किस? बेल के वृक्ष के नीचे। और बेल के वृक्ष के नीचे बैठ जावे, अपने बाएं हाथ में जल का लोटा लेवे, एक पत्ता तोड़ लेवे बेल के वृक्ष का और उस पत्ते को उस लोटे के जल में ऐसे भिगोए और अपने माथे पर उस लोटे के जल का जल ऐसा छिड़के और कहे वृंदावन मथुरा, जिस तीर्थ का नाम लेकर के बेल के वृक्ष के नीचे बैठ करके उस जल को अपने शरीर पर अपने माथे पर जो ऐसा छिड़केगा ना, उसे उस तीर्थ यात्रा का फल मिल जाएगा। इतना महत्व बेल के वृक्ष का है। यदि नहीं जा सकता तो किस किस तीर्थ यात्रा को जाना चाहते हैं आप? बाबा बर्फानी अमरनाथ नहीं जा सकते तो कहना अमरनाथ, कैलाश मानसरोवर, काशी, ऐसा पानी छिड़कते रहे, ऐसा इसमें लिखा है। पार्थिव शिवलिंग की यदि कोई पूजा करे बेल के वृक्ष के नीचे, पार्थिव शिवलिंग की यदि कोई पूजा करे तो उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और कहा कि शिव भक्तों को यदि कोई बेल के वृक्ष के नीचे भोजन दे, बेल के वृक्ष के नीचे किसी शिव भक्त को यदि हम भोजन दान करें तो उसको भी अनेक प्रकार के पुण्य लाभ होते हैं। ये तो हो गया इसका आध्यात्मिक महत्व। किसका? बेल के वृक्ष का ये आध्यात्मिक महत्व हो गया। अब ये आयुर्वेदिक तौर से भी बड़े फायदेमंद है। बेल पत्र के बड़े फायदे हैं। बीमारी पर सबसे परेशान, पूरी दुनिया परेशान है जिस बीमारी से, क्या नाम है बीमारी का? बोलिए जट से। बवासीर, मराठीमध्ये त्याला मूळव्याध असं म्हणतात। शिव महापुराणामध्ये सांगितलं, जो लोग बवासीर की बीमारी से परेशान है, झूठ है क्या? अबे 90% लोग परेशान है ना उस बीमारी से, है कि नहीं? यदि उस बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर से उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो कहा मेरे महादेव का बेल का पत्ता उस बवासीर पर बड़ा लाभदायक है, बड़ा आरामदायक है। क्या करे? बेल का कैसे इस्तेमाल करे उस बीमारी के लिए? सुनिएगा। कहा कि बेल के वृक्ष का मूल काट करके लाए घर पर। बेल के वृक्ष का मूल जो होता है ना जमीन के अंदर, बेल के वृक्ष का थोड़ा सा मूल काट कर लाए, उस मूल को धो लेना और धोने के पश्चात उस मूल को ऐसा पीस लेना। पीसने के बाद में उसमें शक्कर डालना, पीसी हुई शक्कर डालना। कितनी डालना? जितना उस बेल के वृक्ष के मूल को हमने पीसा है उसके बराबर ही शक्कर को पीस करके डालना। पीसी हुई शक्कर और बेल के मूल को एकत्रित करके उसका जो चूर्ण बन जाएगा, उस चूर्ण को 7 दिन तक, 1 हफ्ता तक, सवेरे, दोपहर में और शाम में 3 समय 1 ग्लास भर के ठंडे पानी में डाल करके पी लेना। कितना भी बड़ा बवासीर क्यों न हो, बवासीर का बाप भी हो और बवासीर का दादा नाना भी हो तो आराम ले लेगा। यदि डॉक्टर से इसको राहत नहीं मिल रही हो तो ऐसा ये बेल का जो पत्ता है ना, लाभदायक है। सिर्फ महादेव के पिंडी को चढ़ाए तो जाता है आध्यात्मिक, लेकिन आयुर्वेदिक उसके ये फायदे कहे हैं। यदि किसी को ज्यादा बुखार आ गई हो, बुखार बारंबार आ रही है, वो उतर नहीं रही है बुखार, तो कहा उस बुखार को उतारने के लिए वो बेल के पत्ते का काढ़ा पी सकता है। यदि किसी को मधुमक्खी काट ले, मधुमक्खी, मधमाशी बरका जी, मधमाशी चावली, मधुमक्खी काट ले ना, तो मधुमक्खी ने यदि काट लिया तो क्या करे? बेल के पत्ते का जो रस है ना, बेल के पत्ते का रस उस मधुमक्खी ने काटे हुए जगह पर लगाए, वो जख्म जो है वो जल्दी भर जाएगी। और क्या कर सकता है बेल का पत्ता? जो हृदय रोगी है, जिनको हार्ट अटैक आ चुका है, श्वास से संबंधित जिनको बीमारियां हैं और जिनको दमा अस्थमा भी है, तो ऐसे लोग भी यदि बेल के रस का काढ़ा पिए तो उनका हृदय मजबूत हो जाता है और अटैक की समस्याएं कम हो जाती है। उसके बाद में कहा बेल के पत्र का काढ़ा बना करके यदि पिया जाए, या बेल के पत्र का काढ़ा या बेल के पत्र का रस यदि शहद में मिला करके पिया जाए, शहद, मध,
बेल के पत्र का रस यदि शहद में डाल करके पिया जाए तो सर्दी जुखाम खांसी कम होने में ये राहतमंद है। और पेट की बीमारी जिनको है, खाया हुआ पछता ही नहीं, खाना तो बहुत पसंद है, तर्री पसंद आती है लेकिन पछता ही नहीं, क्या करे। ऐसा पेट की बीमारी जिनको है तो कहा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब जिसका है ना, तो कहा उसके लिए वे लोग भी क्या करे, बेल के पत्र का रस पिए और क्या करे। अमीर बनना चाहते हैं क्या? अमीर बनने के लिए एक काम करे, शिवरात्रि के दिन बेल का पत्ता ले। क्या करे? महाशिवरात्रि के दिन बेल का पत्ता ले। वो बेल का पत्ता लेकर के शिव मंदिर में जाए। शिव मंदिर में जाकर के एक ही डंठल पत्ता, तीन है ना उसको, एक डंठल वाले तीन पत्ते पर, तीनों पत्तों पर इस उंगली से इस अक्षर को लिखे सफेद भस्म से। दूसरे पत्ते पर तीसरे पत्ते पर लिखे। क्या लिखे? उ माने की उमा और म माने की महेश्वर। और वो बेल का पत्ता जिस पर लिखा है वो शिवरात्रि के दिन शिव पिंडी पर चढ़ा दे, मन की इच्छा मांगे, छप्पर फाड़ के दे दे, बहुत सारा धन दे दे, ऐसा भोलेनाथ को मांगे। और वो चढ़ाया हुआ पत्ता पुनः उठा ले, उस पत्ते को लेकर के घर को आ जाइए और उस पत्ते को अपने तिजोरी में रख दीजिए 1 साल तक शिवरात्रि के दिन, और अगले शिवरात्रि को निकाल दीजिए, विसर्जित कर दीजिए। थोड़ा सा फर्क आपके जीवन में दिखेगा, बहुत सारा आ जाएगा, किसी का आ जाएगा। ऐसा लिखा है। और किसी को पुत्र नहीं हो रहा है, पुत्री नहीं हो रही है, पुत्र नहीं हो रहा है, पुत्री नहीं हो रही है, तो क्या करे? बड़ा लाभदायक कहाँ है, हमारी कोई माता बहन है जिसको पुत्र चाहिए, पुत्र नहीं हो रहा है, तो वो माता बहन क्या करे? वो बेल का उपाय कर ले महादेव के लिए 11 सोमवार। क्या करे? जिसको पुत्र नहीं है या पुत्री नहीं है तो 11 सोमवार वो हमारी माता बहन शिव के मंदिर में जाए और एक बड़ा बर्तन ले तांबे का, उस तांबे के बर्तन में गाय का दूध लेवे, तांबे के बर्तन में गाय का दूध लेकर के उसमें बेल के पत्ते डाले। कितने बेल के पत्ते डाले? उस माता बहन का जितना उम्र है, माने कि 25 साल की यदि हमारी वो माता बहन है, 28 साल की है तो 28 बेल के पत्ते, 30 साल की है तो 30 बेल के पत्ते, 25 साल की है तो 25 बेल के पत्ते। उन बेल पत्रों को डुबा करके एक एक बेल पत्र दूध में डुबो करके लेना है, महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाना है और ओम महादेवाय नमः इस मंत्र को बोलना है। और हर बेल का पत्ता चढ़ाते चढ़ाते मन की इच्छा मांगना है, भगवान जरूर कृपा करेंगे, ऐसा इसमें लिखा है। और कोर्ट कचहरी का झमेला जिसके पीछे लगा है, पुलिस वाले परेशान हैं, कोर्ट में जाना पड़ रहा है, तो एक दिन सवेरे उठकर हमारे देवघर के बाजू में पीढ़ा रख दे, पीढ़े पर चावल रख देवे, चावल के अंदर में एक बेल का पत्ता रख दे और बेल का पत्ता रखकर उसमें रामचरितमानस में जो राम स्तुति आई है ना उसको गावे। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। इस स्तुति का पाठ करे, उस बेल के पत्ते को निकाल ले, उसको जेब में रख दे और जब हमारा काम हो जाए उस बेल के पत्ते को पानी में प्रवाहित कर दे। ऐसा है इस बेल का बड़ा महात्म्य। मैं जितना भी कहूँ मैं तो इस पर 10 घंटे भी बोल सकता हूँ, लेकिन समय का अभाव होता है और हर कथाओं को सुनना होता है। पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। बेल का पत्ता जो महादेव को चढ़ाया जाता है उसके लिए बिल्वाष्टक गाया जाता है, तो बिल्वाष्टक का पाठ करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ करके बैठ जाइए। जे बेलाचं पान वाहता ना तुम्ही महादेवाला त्याला बिल्वाष्टक सांगितलंय शिव महापुराणामध्ये। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चत्रयायुधं त्रिजनमं पापसंहारं एकबिल्वं शिवार्पणं त्रिशाखिर्बिल्वपत्रश्यं यच्छिद्रे कोमले शुभे शिवपूजामकरिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पणम् अखंडं बिल्वपत्रेण पूजिते नंदिकेश्वरे शुद्ध्यन्तिं सर्वपापेभ्यो एकबिल्वं शिवार्पणं शालिग्रामशिलामेकां विप्राणां जातु अर्पयेत् सोमयज्ञं महापुण्यं
एकबिल्वं शिवार्पणं तन्त्रिकोटिसहस्राणि वाजपेयशतानि च कोटिकन्या महादानम् एकबिल्वं शिवार्पणं लक्ष्म्याः स्तनत उत्पन्नं महादेवस्य च प्रियं बिल्ववृक्षं प्रयच्छामि एकबिल्वं शिवार्पणं दर्शनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोरपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणं मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रतः शिवरूपाय एकबिल्वं शिवार्पणम् बिल्वाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत शिवसन्निधौ सर्वपापविमुक्तो शिवलोकमवाप्नुयात् इति बिल्वाष्टकम संपूर्णम। बेल का पत्ता चढ़ाते चढ़ाते ये मंत्र गाने चाहिए, इसको बिल्वाष्टक कहा गया है। बोलिए पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। बेल के महिमा के बाद में भस्म की महिमा आई है। विविधम भस्मम संयोक्तम सर्वमंगलदं परम तत्प्रकारमहं वक्षे सावधानतया शृणुः। बेल के महिमा के बाद में भस्म का महिमा गाया है। भस्म हम लगा लेते हैं, लेकिन कहा सावधानता होनी चाहिए भस्म महादेव को लगाते हुए। कोणत्या 3 बोटानं महादेवाला भस्म लावल्या जातात आजी सांगा? हे 3 बोट आहे का? हे 3 बोट आहे? हे का हे 3? कोणते तरी 3 आहे, मला माहित नाही, मी तुम्हाला विचारायला आलो नेमके हे 3 आहे का हे 3 आहे का हे 3 आहे? सांगा ना सगळेजण हाथ वरती करून। किन 3 उंगलियों से महादेव को भस्म लगाया जाता है? ठीक है, ठीक है। पता नहीं तो कोई दोष नहीं है। सुनिए, पता नहीं तो कोई दोष नहीं है, लेकिन पता चल गया तो फिर हमको जैसा पता चला है वैसा हमको करना पड़ेगा। इन 3 उंगलियों से भस्म नहीं लगाया जाता है, इन 3 उंगलियों से भस्म लगाया जाता है, वो भी बाये से दाये, डावीकडून उजवीकडे। हे 3 बोट तुम्ही म्हणाल हे बोट काऊन नाही घेत? हे बोट जे आहे का, हे बोट मेलेल्या माणसांना करताय, मेलेल्या माणसाला गंध लावतात या बोटाने। पिंडस्त पीतराह चंदनम स्वदाह, ये हमारे मरे हुए लोगों की उंगली है, और इससे कैसे भगवान को हम भस्म लगा सकते हैं? इससे ये उंगली नहीं है, ये है। और सुनिए, भस्म जो है, भस्म सूखा नहीं लगाया जाता, गीला भस्म लगाया जाता है। मानस्तों के तनये मानः अयो मानु गोषु मानु अश्वेशुरीश वीराण भामो रुद्र हविष्मत सदा मितवा हवामहे इति हस्ते भस्मं गृहीत्वं जलमिष्ठितं कृतवाः। या 3 बोटानं भस्म ओलं करायचं। सवेरे भस्म लगाओ तो सफेद भस्म लगाओ, दोपहर भस्म लगाओ तो उस भस्म में पीला चंदन मिक्स करो, शाम में भस्म लगाओ तो केसरी चंदन मिक्स करो। इन 3 उंगलियों से भस्म लगाओ। भस्म लगाते लगाते महादेव को और खुद को भी लगाए तो हमारी ये जो है ना, ये आंखों की भुवैया, इसके आगे नहीं जाना चाहिए। भुवाळ्याच्या पुढे भस्म नहीं गेलं पाहिजे, नहीं तो माणूस लवकर टपकतो, ऐसा इसमें लिखा है। कहाँ से कहाँ तक लगाए इस बात का पता होना चाहिए। मैंने लगाया है क्या इधर तक? देखिए ना, मैंने कहाँ तक लगाया है। ये भुवाळ्यापासून भुवाळ्यापर्यंत स्टार्ट टू एंड, नॉट एक्स्ट्रा हियर, नॉट एक्स्ट्रा दियर, ना इधर ज्यादा ना इधर ज्यादा, ऐसा लिखा है। जल्दी टपक जाता है अजी, आदमी जल्दी टपक जाता है। भस्म भुवाळीच्या पुढे जाता कामा नाही आपल्या। या भुवाळीपासून याड्यावानी लावायचं नाही, नाही तर घ्यासन उजवीकडून डावीकडं रिवर्स जाईन माणूस। जीवनाच्या गाडीला रिवर्स गिअर नसावा, 4 व्हीलर असतो रिवर्स गिअर। आपण रिवर्स गेलो तर चालन का? लोक म्हणते पुरं वांगळच होऊन राहिलं, ऐसा नाही। उजवीकडून डावीकडे घ्यायचं नाही म्हटले भस्म, डावीकडून उजवीकडे घ्यायचं। आणि भस्म लावताना काय म्हणतात जी तुम्ही? शिवपंचाक्षर स्तोत्र म्हणायला सांगितलंय। नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय
नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी शैल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै यकाराय नमः शिवाय वसिष्ठ कुंभोद भौगौतमार्य मुनीन्द्र देवान चितशेखराय चंद्रार्घ वैश्वानरलोचयाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। भस्म की बहुत बड़ी महिमा है लेकिन समय कम है, म्हणून भस्म लावताना लावायला कोणी लावल म्हणले पण भस्म लावताना सावधानी घेतली पाहिजे। भस्म लगाने का आध्यात्मिक कारण, जो भस्म लगाता है वो कैलाश लोक का अधिकारी हो जाता है, उसको कैलाश लोक का टिकट मिल जाता है फोकट। रेलवे स्टेशन पे जाने की जरूरत नहीं, निकालने के लिए टिकट, ऑनलाइन बुक करने की जरूरत नहीं। जो रोज भस्म लगाता है ना उसको शिवलोक का टिकट मिल जाता है। और आगे रुद्राक्ष की चर्चा है, पहले भस्म फिर रुद्राक्ष फिर आरती। आज भस्म के बाद में जो रुद्राक्ष पहनता है वो रुद्राक्ष शिव शंकर का रूप हो जाता है। और भस्म का आध्यात्मिक रूप तो ही है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से भस्म क्यों लगाया जाता है सुनिए। जो लोग भस्म लगाते हैं ना तो कहाँ उनकी शरीर के संबंधी सभी बीमारियां खत्म हो जाती है, चर्म रोग खत्म हो जाते हैं, चमड़ी के रोग, ये सभी जो चमड़ी के संबंधी जो बीमारी है चर्म रोग उससे खत्म हो जाती है। पावडर गिवडर नका लावू, मुलटानी माती फलटण माती लावायची गरज नाही, पूरा भस्म लावून टाकायचं। महादेव भस्म लगाते हैं, किसका लगाते हैं बोले मरे हुए आदमी का। आपली हिम्मत है कि मेलेले माणसाचं भस्म लावायची, महादेव लगाते हैं। स्मशाने श्मा क्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिता भस्मामलेपम स्रगपिम्र परोटि परिकरम अमंगल्यम शीला। मरे हुए आदमी का भस्म लगाते हैं महादेव। कहा तुम मत लगाओ मरे हुए आदमी का, लेकिन तुम तो पंढरपुर का भस्म लगा सकते हो ना, बाजार का। दो प्रकार के भस्म का है तुम्हारे लिए, एक महाभस्म है और दूसरा स्वल्प माने की सस्ता जो बाजार में मिल जाता है। महाभस्म माने की क्या, यज्ञ होता है ना, यज्ञ हवन कुंड में जो आहुतियां डाली जाती है, जो लकड़ियां जलाई जाती है, जो घी डाला जाता है, जो हविर्तप में डाला जाता है, और हवन जो होता है हवन शांत होता है, उसकी रक्षा बन जाती है। तो यज्ञ कुंड की रक्षा लेकर के उसका भस्म लगाना, इसको कहा है महाभस्म। शंकर के भक्त को ऐसे भस्म लगाने की सलाह दी है। ये ऐसा भस्म हमको लगाना चाहिए। अब किसी यज्ञ में चले जाओ ना तो क्या करना, बोरी भर के लेकर के आना, वो जमा करके, और वो रोज लगाना, ऐसा कहा है इसमें, उसको महाभस्म कहा है। और ये नहीं लगा सकते तो सस्ता वाला भस्म पंढरपूरच्या दुकानात 10 रुपयाला ऐसा मिलता है कि नहीं, उसको सस्ता, लेकिन लगाओ जरूर। भस्म का बहुत बड़ा महात्म्य है। कहा भस्म से पहले महादेव को भस्म लगाना चाहिए, और महादेव का लेकर ही, महादेव को जो लगाएंगे वही लेकर के थोड़ा मिक्स करके उसमें मिक्स करके हमको लगाना चाहिए। त्रिपुंड लगाइए, जो मैंने लगाया है ना, मैंने पहले दिन भी बोला मैं कोई मॉडल नहीं हूँ और कोई डिजाइनर नहीं हूँ, और मेरे पास में इसका कोई आंकड़ा भी नहीं है। लोगों को लगता होगा कि बाबा ने क्या आंकड़ा लगाया है क्या, आंकड़ा गिकड़ा कुछ नहीं, मैं हाथ से लगाता हूँ। प्रैक्टिस है मेरी, 15 सालों से देखा है, 15 मिनट लग जाता है इसको, बड़ा नाजुक काम है, उंगलियों से ही करना पड़ता है। ये त्रिपुंड है, और ये जो खड़ा है ये ऊर्ध्वपुंड है। हे सगळं हातानच करतो बरं का, मी येऊन पाहा लागलं तर जिथं मी राहतो तिथं। आता कुठं आहे मी, इथंच आहे ना। हाँ, बाबा ने देखा ना, चोपदार बाबा ने हाथ से लगाते हैं कि नहीं। हे त्रिपुंड लावायला सांगितलंय असं, आणि हे वरचं ऊर्ध्वपुंड है। भस्म का बड़ा महात्म्य होता है, बोले कैसे। एक कुत्ता शिवरात्रि के दिन शिव के मंदिर में गया था, कुत्ता, गुरु चरित्र की कथा है, उसको खाने को कुछ नहीं दिया लोगों ने, लाठियां हाथ में ली और कुत्ते को मारने के लिए कुत्ते के पीछे भाग रहे थे। वो कुत्ता भागने लगा, भागते 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 जान बचाने के लिए भागा तो शिव के मंदिर में यज्ञ कुंड में जाकर के गिर गया, और यज्ञ कुंड में यज्ञ कुंड की रक्षा उसके शरीर को लग गई, और वो यज्ञ कुंड की रक्षा उसके शरीर को लग गई, यज्ञ कुंड का भस्म उसके शरीर को लग गया। और उस कुत्ते को लगा मंदिर में कुछ खाने को नहीं मिला तो जंगल में कुछ मिलेगा, तो वो कुत्ता जंगल में चला गया। जंगल में एक आदमी मरा हुआ था, वो लावारिस था, उसके अंतिम संस्कार किसने नहीं किए थे। शास्त्र कहता है मरे हुए आदमी के अंतिम संस्कार यदि ठीक से न होवे तो उसकी गति नहीं होती। ये लावारिस के जैसे मरा पड़ा था, इसके शरीर से बदबू आ रही थी। कुत्ते ने उस बदबू को पहचाना और कुत्ता उस मरे हुए
आदमी के पास गया और कुत्ता उस मरे हुए आदमी के शरीर के ऊपर बैठा और कुत्ते के पेट को लगी हुई जो भस्म की रक्षा थी ना, उस मरे हुए लावारिस आदमी के इस भाल को लग गई, उसके दिमाग को लग गई, उसके सर को लग गई, तो तत्क्षण वह मुक्त हो गया और शिवलोक चला गया। जाने वाला था यमलोक, लेकिन चला गया शिवलोक। कितना बड़ा फायदा है, वो भस्म कुत्ते के पेट का उसको लग गया तो वो शिवलोक चला गया। इसलिए कल से जरूर भस्म लगाना, दूसरा फेरन लाभली कुछ नहीं लगाना, भस्म लगाना जरूर। ये भस्म का बड़ा महात्म्य है मेरे बंधुओं, मेरे माता बहनों। कहाँ हम जो भस्म लगाते हैं ना, तो भस्म की एक एक रेखा पर 9 देवता है। पहली रेखा कौन सी है भस्म की, बोलिए? ये पहली है या ये पहली है? सांगा ना, 1 2 3 रेषा है, ही पहिली आहे का ही पहिली आहे? सांगा. सांगितलंच नाही बुवा तुम्ही काही. हा आजी, पहली रेषा ही है खालची, ये पहली रेखा है भस्म की, ये दूसरी है, ये तीसरी है, हे त्रिपुंड है. असं त्रिपुंड जर का तुम्हाला लावायचं नसेल तर सरळ या बोटानं एक, या बोटानं दुसरं आणि या बोटानं तिसरं, यानी तिसरं, यानी पहिली, या करंगीनं यानं दुसरं, यानी तिसरं, 3 अशा पांढऱ्या भस्माच्या रेषा ओढायच्या. पहली जी रेखा है म्हटले भस्माची, इस पहली जो रेखा है भस्म की, यहाँ पर आकार, ग्रहपत्य, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रियाशक्ति, प्रातः और महादेव, ये 9 देवताएं रहते हैं इस भस्म की पहली रेखा पर. दूसरी जो रेखा है भस्म की, यहाँ पर 9 देवता है. आकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, मध्य दिन समन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा, महेश्वर, ये 9 देवता है. और तीसरी जो रेखा है आखिरी भस्म की, इस पर जो है प्रणव का अग्नि, प्रणव में का जो मकार है वह आहावनीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण दोलक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सन और शिव, ये 9 देवताएं हैं. ऐसे भस्म का महात्म्य है. और आखिरी में कहा रुद्राक्ष का महात्म्य. तो रुद्राक्ष क्या है और रुद्राक्ष कौन पहन सकता है? देखिए रुद्राक्ष क्या है. कहा रुद्राक्ष का जन्म शिव के अश्रु धाराओं से हुआ था. शिव जी ने आंख खोली तो शिव जी के आंखों से अश्रु धाराएं टपकी, जमीन पर आ गिरी, आंध्र प्रदेश में गिरी. शिव के आंखों के अश्रु धाराओं से 14 प्रकार के रुद्राक्ष के वृक्ष बने, 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी तक. और उसके 4 रंग थे, सफेद एक, लाल 2, पीला 3 और काला 4. कहा सफेद रंग का रुद्राक्ष जो है वो ब्राह्मण लोग इस्तेमाल करे, लाल रंग का ये जो रुद्राक्ष है वो क्षत्रिय लोग इस्तेमाल करे, पीला रंग का जो रुद्राक्ष है वो मारवाड़ी लोग इस्तेमाल करे, और काले रंग का जो रुद्राक्ष है ना, वह रुद्राक्ष जो है वो हमारे अन्य लोग इस्तेमाल करे. अब रुद्राक्ष कौन सा असली है और कौन सा नकली है कैसे पहचाने? एक बाल्टी में जल ले लीजिएगा और उसमें रुद्राक्ष को डाल दीजिएगा, तो कौन सा सच्चा है? जो डूब गया वो सच्चा है या जो तैर गया वो सच्चा है? बोलिए जल्दी से. हाँ, जो तरंगला त्यो खरा है का जो डूबला त्यो खरा है? हाँ, जाऊ द्या, मला सांगायला बोलवलं काही हरकत नाही, मीच सांगतो. ये रुद्राक्ष जो है, कहा आकार से जितना छोटा है उतना ही फल ज्यादा देगा. जो रुद्राक्ष पानी में डूब जाएगा वही असली है और जो तैर जाएगा वो नकली है. जो डूब जाएगा वो असली है, जो तैर जाएगा वो नकली है. रुद्राक्ष धारण करने के बड़े नियम हैं, कौन पहन सकता है और कौन नहीं पहन सकता है, ध्यान दीजिएगा बात की ओर. और कौन कौन सा रुद्राक्ष पहन सकता है? यदि हम राशि के अनुसार रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो सुनिए जरा. राशि 12 राशियां है ना, मेष वृषभ. तो मेष राशि के जो लोग हैं, मेष राशि के लोग 3 मुख वाला रुद्राक्ष पहने, शिव महापुराण में कहा है. मेष राशि के लोग. वृषभ राशि के जो लोग हैं ना, तो वृषभ राशि के लोग 6 मुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष पहने. मिथुन राशि के लोग 4 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष पहने. कर्क राशि के जो लोग हैं वो 4 मुखी या गौरी शंकर रुद्राक्ष पहने. सिंह राशि के जो लोग हैं वह 5 मुखी रुद्राक्ष पहने, जो मेरे पास में है और जो फिलहाल मैंने अभी गले में पहन रखा है. सिंह राशि माने कि कौन? मनीषा, गिनीशा असे ज्यांचे नाव है, वो सिंह राशि के जो लोग हैं ना, तो वो
पंचमुखी रुद्राक्ष पहने उनको धन संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। कन्या राशि के जो लोग हैं वो गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करे। तुला राशि के लोग जो है वो 7 मुखी और गणेश रुद्राक्ष धारण करे। वृश्चिक राशि के जो लोग हैं वो 8 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करे। धनु राशि के जो लोग हैं ना वो 9 मुखी और 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करे। मकर राशि के जो लोग हैं वो 10 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करे। कुंभ राशि के जो लोग हैं वो 7 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करे। और मीन राशि के लोग जो हैं वो 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करे, यदि हम ज्योतिष के हिसाब से जानना चाहते हैं। और ऐसे कोई भी कौन सा भी रुद्राक्ष पहन सकता है, लेकिन रुद्राक्ष के नियम मालूम है क्या? रुद्राक्ष नींद में नहीं पहन सकते। रुद्राक्ष की माला रात में निकाल देनी होती है, बाथरूम में उसको पहन के नहीं जाना, तो पूरा उल्टा हो जाएगा, लटक जाओगे। बड़ा कठिन होता है, इतना आसान नहीं है। मैं भी निकाल करके रखता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता, लेकिन लोग कहते हैं आपको तो बहुत आता है। मैं भी निकाल के रखता हूँ, थोड़ी कृपा हो जाए इसलिए पहन लेता हूँ। चमक रहा है कि नहीं? थोड़ा मैं पहन लेता हूँ और बाद में अब जब घर पे जाऊंगा मैं निकाल देता हूँ। कहा बाथरूम में, टॉयलेट में इसको यूज न करे, सोते हुए इसको यूज न करे। क्यों? रुद्राक्ष बहुत पावरफुल है। रुद्राक्ष में साइंस की परिभाषा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, स्टोर करता है, उष्णता कम करता है, शिव का तत्व है, शिव का स्वरूप है। और रुद्राक्ष यदि हम नींद में पहने तो निस्तेज हो जाएगा, बड़ा उल्टा फल हो जाएगा। माता बहनें पहन सकती है क्या? पहन सकती है, लेकिन 4 दिन की यदि अड़चन है तो निकाल दे उससे पहले, नहीं तो दोष लग जाएगा। और 9 मुखी रुद्राक्ष कौन पहन सकता है? जिसका कॉन्फिडेंस लेवल कम है, किसी लोगों में हिम्मत नहीं होती तो 9 मुखी रुद्राक्ष पहने। किसी माता बहन के डिलीवरी में बड़ी परेशानी आ रही है तो डिलीवरी से पहले 4 मुखी रुद्राक्ष पहने, ऐसा लिखा है। तो ऐसे रुद्राक्ष का महात्म्य है। तो इस कथा को यहाँ पर पूर्ण विराम है और आज की कथा भी यहाँ पर विश्राम लेती है। प्रतिगृहताम श्री सांब सदाशिवाय नमः। मंडप सहिताय स्थापित देवताय नमः। शिव महापुराण ग्रंथराजाय नमः। कर्पूर निरंजन धूपम दीपम प्रतिगृहता। सगळे आरती वाले आपल्या आपल्या कपाल गंध लावून घ्या, बिना गंध लावल्याचा आरती करायची नाही। मालकाला आपल्या आपल्या गंध लावा सगळे जरा, ताई ज्यांच्या कपाल गंध नसेल। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। लवथवती विकराळ ब्रह्मांडी माळा विषयकंठकाळ त्रिनेत्री ज्वाळा लावण्या सुंदर मस्तके बाळा हेतुंजळ निर्मळ बाहे जुळजुळा। जय देव जय शिव शंकरा हो स्वामी शंकरा। आरती वो वाळू आवर्ती वो वाळू तुझ कर्पूर गौरा। जय देव कर्पूर गौरा भोळा नैने विशाळा अर्धांगी पर्वते सुवनाच्या माळा विभूतीचे उदळना शुद्धिकंठ नीळा ऐसा शंकर शोभे महागल्हा। जय देव जय श्री शंकरा हो स्वामी शंकरा। आरती वो वाळू आवर्ती वो वाळू तुझ कर्पूर गौरा। जय देव सागर मंथन भई केले तमाशी अवचित हलहलते उठते ते तो आश्रवाण प्राशन केले नीलकंठ नाम प्रसिद्ध झाले। जय देव जय श्री शंकरा हो स्वामी शंकरा। आरती वो वाळू आवर्ती वो वाळू तुझ कर्पूर गौरा। जय देव परिवर्धन सुंदर मतनारी पंचानन मनमोहन मंदन शुभकारी शतकोटीचे बीज वाचे उच्चारी कोटी अगरा माता समर्थ। जय देव जय श्री शंकरा हो स्वामी शंकरा। आरती वो वाळू आवर्ती वो वाळू तुझ कर्पूर गौरा। जय देव। सभी लोग कपूर लगा लीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरेण मनोहरेण सुवर्णपत्रो प्रदीप्त प्रभासो सहस्रगतेन नीलाञ्जनं तुम जगदीश पुरवे वृन्दारमालां पुल्तारकायां मन्दारमालां शशिखरं दिगम्बराय च दिगम्बराय ओम नमः शिवाय च नमः शिवाय। हलिलुटांगण वंदीन चरण पाहि नरों देवे तुम्हें माता पिता तुम्हें हो त्वमेव पिता त्वमेव सर्वं मम देवदेव धैर्येण वाचा मनसंदेह करोमि यत्नं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। अच्युतमन्तेश्वर रमणारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेव महेश धर्ममदं गोपिका वल्लभं जानकीनायकं हरे राम।